नमस्कार मित्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से शुक्रिया है आप सभी का अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, शुभ संध्या का नमस्कार सभी साथियों को। फटाफट आप शेयर कर दें जिससे कि और विद्यार्थी जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकें एक बार हमसे। हम सभी के कमेंट्स भी लेने वाले हैं, बहुत सारे प्रशिक्षुओं के, जिनका दिन भर में जितने कमेंट्स भी आए, और इसमें कई सारे महोदया जी हैं, उनके बारे में भी बताएंगे कुछ बातें जो कि छोटी छोटी हैं मगर मोटी बातें उन्होंने बोल रखी है। तो सारी बातें आप सुनने के लिए लास्ट तक बने रहेंगे। जो जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं आप लोग सुनिएगा उसको ध्यान से। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे क्लासेस जितने चलाए जा रहे हैं, चाहे वो डीएलएड के हों, चाहे यूपीटेट के क्लासेस पढ़े हों, यूपीटेट के कब फॉर्म आ जाएंगे आपको नहीं पता है, सीटेट के कब फॉर्म आ जाएंगे आपको नहीं पता है, सीटेट का रिजल्ट आने वाला है, अभी हम आपको बताते हैं, सूचना देते हैं इसके विषय पर। अभी कुछ देर पहले ही इसका नोटिफिकेशन हमने देखा है। ठीक है, तो घबराएं नहीं, सब चीज़ें अपने सुचारू रूप से होंगी। अगर आपको लगता है लेट हो रहा है तो आपकी गलतफहमी है, कब समय बीत जाता है कुछ नहीं पता चलता है। 2021, 2020, 2019 में जब कोरोना टपका था, उसके बाद से कब 3 साल बीते कुछ पता चला ना। तो बस ऐसे ही समय बीतेंगे, सारी चीज़ें चलेंगी अपने अनुसार। आपको लगेगा बहुत लेट हो रहा है, लेकिन दरअसल तो बातें तो यह होती हैं बहुत तेज़ी से समय बीत रहा है। जहाँ तक आपका सोच नहीं पहुँच सकता है उतनी तेज़ी से, मतलब कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे तेज जो चलने वाला चीज़ है वो मन होता है, लेकिन मन से कई गुना तेज से चलने वाला चीज़ है जो वो समय है। और समय बहुत पावरफुल होता है जो कि हमें हर समय एक अच्छा समय और बुरा समय का ज्ञान करा के जाता है ना। तो ये बातें हमें पता होना चाहिए। खैर आज हम तो घड़ी भी नहीं पहने अपना, कहाँ भाई, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिएगा मित्र, अगर बात करने वाले हैं सीटेट के रिजल्ट पर, सबसे पहली बात करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से जिक्र करेंगे इसमें सीबीएसई का क्या खेल है, क्या गुड़ा गणित है, सब बताते हैं हम आपको। दूसरा बात करेंगे शिक्षक भर्ती अधियाचन पर बात करेंगे, जो एलडी ग्रुप के जो भर्तियां हैं वो आने वाली हैं। तो बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, आप आराम से भरिएगा। यूपीटेट भी आपके पास है, सीटेट भी है, और करीब बहुत सारे प्रशिक्षुओं का पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया होगा, तो इसके लिए भी सूचना है आपके लिए। आपका जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है 27,000, वो भी बहुत जल्द आएगी, लेकिन अभी नहीं, जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा उसके बाद ही कुछ सोचा जाएगा। और शिक्षक भर्ती पर हमने तो कल भी बताया था, वो जिक्र करा था, अगर मेरे बाबा जी आ गए ना तो बाबा जी सुपाड़ा साफ कर देंगे, बाबा जी सुपाड़ा साफ करेंगे। सीधे याद करिएगा 2023, और भी उसको लटकाए मान लीजिए 2024 का जो संसद का चुनाव है, लोकसभा का, उसको देखेंगे, उसके नज़र से सारी चीज़ें होंगी। फिर वही चीज़ें बच्चों को फुलझाने का, फसलाने का, सब सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं ना। या राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, हमारे पास जो नफ्स है ना, नफ्स आदमी का जो नफ्स होता है अगर पकड़ लिया जाए ना तो आदमी अपने औकात में आ जाता है। तो इनका मानना है कि जो छात्र है ना, छात्रों का नफ्स है उनका पेपर, उसी को पकड़ लिया जाए ना तो छात्र अपने औकात में आ जाएंगे। खैर ठीक है, हम लोग तो किसान घर से, फैमिली से बिलोंग करते हैं, और रही बात नफ्स की, तो नफ्स पकड़ सकते हैं आप, लेकिन अगर सारे नफ्स मिलकर ना दबोच लेना तो कहानी कभी नफ्स पकड़वाने लायक नहीं रहे हुए। फिर उसके बाद जैसा देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में हो रहा है भाई ना। यूपीटेट परीक्षा रद्द की मामले पर विषय पे हम चर्चा करेंगे। एक बहुत अच्छी खबर है भाई, आरओ का जो एग्जाम हुआ था अभी, उसका रिजल्ट आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और रेलवे के विषय पर बहुत ही अच्छा खुशखबरी हम आपको सुनाएंगे, और जो हमारी बातें हैं उसको मान ली गई हैं इनके द्वारा, और रिवाइज रिजल्ट आने वाला है। और रिवाइज रिजल्ट में 20 गुना अभ्यर्थी, यानी कि अगर बात करें अमूनन कॉमन नंबर की बात किया गया है यहाँ पर मित्रों, आपने आर्टिकल भी देखा होगा जिसमें कि साफ साफ उसमें लिख रखा है भाई कि भाई जो हमने रोल नंबर के हिसाब से 20 गुना अभ्यर्थियों को दिया था, और 20 गुना रोल नंबर के हिसाब से नहीं रहेगा, अब अभ्यर्थी के हिसाब से रहेगा। एक पोस्ट पर केवल एक अभ्यर्थी के लिए यह मतलब दावा किया गया है उस न्यूज़पेपर में भी, और ये थोड़ा सा बहुत बड़ा टास्क होगा इनके लिए सारी चीज़ें फिर से रिवाइज करना। तो इन्होंने कहा है 6 तारीख तक, तो 6 तारीख से पहले हमारे रेलवे मंत्री भी बोल चुके हैं कि मतलब 6 तारीख से पार नहीं जाएगा, 6 तारीख से पहले इसका गुणा गणित कुछ भी हो सकता है राज्य में जो चुनाव है उसको देखकर, या फिर कुछ भी हो। अगर यह लाते हैं तो ठीक है, अन्यथा हथियार तो हमारा है ही जिंदाबाद, चलेंगे निकलेंगे फिर से। 3 साल हो गया, क्या करेंगे, मार देंगे साला, जान से काम खत्म, या बंद कर देंगे जेल में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, या हमारे साथ क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी हम अपराधी थोड़े हैं, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारे पक्ष में हैं। हमारा एक और एक तरह से राइट है भाई। देखिए पहली बात एक चीज़ और है कि हम अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं, अपने हक के लिए मांग करते हैं। आर्टिकल नंबर 21, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो उसमें हमने अपना, ठीक है, अगर उसको कोई चुनौती करता है तो उसको हम सीधे मतलब एक तरह से उसके विरोध में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर मित्र
नोटिफिकेशन के समय जो चीज़ कहा जाए, अगर उसके बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो जाहिर सी बात है ये आयोग की गलती होती है ना, आयोग की ही गलती होगी। भाई नोटिफिकेशन के समय जो आपने कहा था वही बातें तब तक लागू होनी चाहिए जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जाए, जब तक उस एग्जाम को क्लियर ना कर लें। हाँ, यह हो सकता है कि उस एग्जाम क्लियर करने के बाद जो नई नोटिफिकेशन आए उसमें आप चेंज करिए ना, फिर उसमें बहुत बढ़िया से चेंज करिए, फिर उसके बाद बताइए, स्टार्टिंग में बताइए, जिससे कि बच्चे को यह भय ना रहे। भाई अभी एग्जाम है, सामने एग्जाम पड़ा है, आप बोलो CBT 2 कराएंगे, साला IAS का पेपर हुआ है क्या, कहानी रिटेन ले लेते 7-8 पेपर। हाँ, 7-8 पेपर होता है, 6-7 पेपर होता है लास्ट मेंस में, तो उसका रिटेन ले लो, हम लोग देने के लिए तैयार है भाई। भाई नौकरी पानी है ना, देंगे, उसको भी देंगे, क्या करना है, 6-7 पेपर ही ले लीजिए। मित्र सबसे पहले बात करते हैं सीटेट के। बच्चों आप लोग जाइएगा नहीं, ठीक है भाई। आप सारे लोगों का जो दिन भर के कमेंट आए हुए होते हैं, लगभग 1.5 दिन के, कल रात से आज शाम तक के, हम सारे लेते हैं और उन सब का जवाब देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीटेट के रिजल्ट की बात करें मित्र, तो अभी कुछ देर पहले नोटिफिकेशन आया था। और एक और बहुत बड़ी भूल है इनकी, या फिर कह लीजिए कि मन बढ़ी है CBSE वालों का मित्र। इन्होंने कहा था कि आपके रिजल्ट के पहले पहले या फिर जो आपका प्रोविजनल आंसर की है उसके बाद आपके जो आंसर की हैं आपके मेल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कहना इनका पलट चुका है, देखिए क्या कहते हैं मित्र। सीटेट रिजल्ट 15 फरवरी तक आ जाएंगे, 15 फरवरी से पहले पहले भी आ सकते हैं। यानी कि जो इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख रखा है 15 फरवरी, और 15 फरवरी से पहले पहले इनका रिजल्ट, मतलब कि रिजल्ट घोषित कर देंगे मित्र। अब 15 फरवरी से रिजल्ट घोषित करेंगे मित्र, तो तैयार हो जाइएगा, क्योंकि तुरंत हो सकता है फरवरी तक ही उसका दूसरा फॉर्म निकल जाए, और जुलाई सॉरी जुलाई में पेपर होगा पहला, अगर, क्योंकि सीटेट 2 बार होता है, तो सीटेट का जो पहला पेपर है वो जुलाई में करा लिया जाएगा इनके द्वारा, और इसका जो फॉर्म है 8 टपकेगा फरवरी में, ठीक है भाई। अब CBSE ने झूठ ये बोला था कि ईमेल पर आएगा आपका आंसर की, लेकिन नहीं आया ईमेल पे, और नहीं आया ईमेल पे मित्र। यहाँ पर एक बात और बोली जा रही है इनके द्वारा, रिजल्ट घोषित के बाद आंसर की आएगा, रिजल्ट घोषित होने के बाद आंसर की आएगा आपका। अब इनका कहना है आपके मेल पे नहीं आएगा, आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो ये कहते थे मेल पे आएगा, पहले तो ये कहते थे मेल पे आएगा, लेकिन अब इनकी बातें मतलब क्या, क्यों झूठी हो रही है भाई, बताना। आप अथॉरिटी हो बहुत बड़े, एक बात जब बोल देते हो तो उस पर गौर किया करिए कि आप बोलते हैं। अगर आपका औकात नहीं है बोलने का, औकात सीधा औकात भाई, देखो, क्योंकि इन लोग के हाथ में सब कुछ होता है, अगर ये लोग जो चाहते हैं वही होता है। और रही बात आयोग है, आयोग के ऊपर बहुत बड़ा आयोग है, आपको पता है, पूरा सरकार ही है, मतलब कि हमारा शासन है। अब शासन जो कहती है आयोग करता है, अब आयोग के ऊपर आयोग को चपाएगा और चांपा होगा भैया, ये अपना मतलब दबाव बढ़ता है मित्र। इस तरह से सारी चीजें अपना बाद में चेंज करते हैं, अपनी बातों को मुकर जाते हैं। जैसे कि अब PNP को देख लीजिए, बच्चे परेशान हैं, प्रमोट की बात हुई थी, पिछले सचिव थे, अब इस बार सचिव बदले तो काम ही खत्म, प्रमोट का कहानी खत्म, बच्चे परेशान है, पेपर हो तब 4th सेमेस्टर हो, फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती उसके पहले नहीं आए, बच्चों को डर बना हुआ है, लेकिन उसमें भी पेपर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास समय नहीं पेपर लेने का समय नहीं है, लेकिन पैसे लेने का समय है। इन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरवा दिया सबसे, यह कहकर कि एग्जाम हो जाएंगे बहुत जल्द, 17 तारीख भर दो। मतलब 17 तारीख के लिए तुम पैसे के लिए डेट भैया फिक्स कर दिए, आप एग्जामिनेशन के लिए डेट नहीं फिक्स कर पा रहे हो। यही बात होती है मित्र। यह भारत है, यह भारत है हमारा, आज का भारत है, पुराना भारत नहीं, आज का भारत है मित्र। अगर बात करें चैलेंज क्वेश्चन के लिए, जैसे कि अगर बात करें मित्र, इन्होंने कहा है कि रिजल्ट आपके घोषित होने के, मतलब ये रिजल्ट आपके घोषित होने के बाद आप आंसर की देख पाएंगे। लेकिन एक बात और इन्होंने बोला है, 2-3 दिन के अंदर प्रोविजनल आंसर की आ जाएंगे, जिससे कि आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकें। अब ऑब्जेक्शन करेंगे तो ऑब्जेक्शन एक क्वेश्चन के ऊपर 1000 रुपये आप चैलेंज करने के लिए लगा सकते हैं, लगेगा, मतलब 1000 रुपये लगेगा। अब कितने डर से तो बच्चे यही बच्चे नहीं लगा सकते हैं, 1000 रुपये हो सकता है हमारा पैसा डूब जाए। अगर आपका चैलेंज सही होता है तो आपके पैसे फिर से वापस मिलेंगे। अन्यथा मित्र, अगर आपके क्वेश्चन जो आपने ऑब्जेक्शन कर रखा है अगर वो राइट नहीं हुए, मतलब आपका मानना सही हुआ, आपका मानना सही नहीं हुआ, उसका मानना सही हुआ, तो आपके 1000 रुपये डूब जाएंगे। ये बातें होती हैं। हम लोग बीटेक में भी यही होता था, बीटेक में तो 5000 रुपये रहता था। जैसे कि हमारा बैक लगा था इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैक लगा था मेरा एक फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उस समय बहुत ज़्यादा कुछ हुआ था हमारे साथ, रुआ गावा, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत रुआई हुई थी, और कभी हार नहीं देखा था ना, तो लेकिन बाद में बहुत हार, आज उसके बाद से तो बहुत हार सहना पड़ रहा है, आज तक हार ही हार है, सामने अभी तक जीत नहीं मिली है। खैर ऊपर वाले का देन होगा तो मिलेगा जीत मित्र। 1000 रुपये नहीं, हमारे यहाँ 5000 रुपये था, और किसी ने नहीं दिया मित्र, किसी ने नहीं दिया, क्योंकि 6 नंबर मिले थे 100 नंबर में से, 6 नंबर मिले थे चैलेंज के लिए। अगर किसी ने भी, मतलब हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने कहा अगर आप 100 रुपये मतलब 5000 रुपये देकर चैलेंज करते हैं तो वह लोग कापियाँ फिर से उसी तरह चेक करेंगे, ठीक है ना, और आपको पास नहीं करने का पूरा वो मतलब जान लगा देंगे, क्योंकि भाई उनके नौकरी का सवाल होता है मित्र। तो 1000 रुपये अगर आप डालते हैं तो मे भी आपके रिजल्ट, मार्कशीट या फिर सारी चीज़ें लेट हो सकती हैं,
क्योंकि केंद्र का सवाल है। कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं मित्र, अच्छी बात है, आप चैलेंज करते हैं, आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं भयंकर तरीके से। लेकिन हमने आपको बता दिया जो बताया, ठीक है भाई। 2 से 3 दिन में प्रोविजनल आंसर की आ जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं, फिर चैलेंज कर सकते हैं मित्र। अगर बात करें शिक्षक भर्ती अधियाचन की, तो अभी हाल ही मित्र 27 जनवरी 2022 को शिक्षक निदेशक द्वारा ऊपर जो उनके अपर शिक्षक निदेशक हैं उनको एक पत्र लिखकर एक तरह से रिक्त पदों का संज्ञान पूरा दिया गया, ब्यौरा दिया गया उनको कि भाई एलटी ग्रेड में इतनी भर्तियां, इतने रिक्त पद हैं। अब इसका इंतजार खत्म होगा मित्र, क्योंकि एलटी ग्रेड में बहुत दिनों से, बहुत पहले से भर्ती नहीं आ रही है। अब भर्ती आने के पूरे उम्मीद हैं, तो आप लोग तैयार हो जाएंगे, ठीक भाई। अब ये बात करें यूपी टेट परीक्षा रद्द मामले की मित्र, यहाँ पर बहुत सारे एक तरह से कह लीजिए ना, बहुत सारे संशय हैं और बहुत सारे उलझन हैं यहाँ पे मित्र। यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट में जो पिछला पेपर रिवाइज हुआ है, सबसे बड़ा खतरा तो यह है ना। तो मे भी अगर यह डिले नहीं करते हैं, देरी नहीं होता है और रिजल्ट आने के पहले सारी चीजें हाई कोर्ट द्वारा मान लिया जाता है, फिर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फिर जो आर्टिकल है उसके द्वारा बनाया गया है कि भाई 40% से ज्यादा पेपर रिवाइज होने पर आपका पूरा का पूरा पेपर रद्द होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट के पहले ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। रिजल्ट और फाइनल आंसर की 23 तारीख से पहले 23 फरवरी से अगर ये सारी चीजें फाइनल कर देता हाई कोर्ट कि भाई हमें जो याचिका थी 40% वाली, अगर वह सत्य है तो पेपर रद्द होना चाहिए। तो लेकिन अगर उसके पहले नहीं हुआ मित्र, जैसे जैसे डिले होगा वैसे वैसे चांस घटते चले जाएंगे कि आपका पेपर रद्द हो। वैसे भी पिछले बार जो बच्चे पेपर क्वेश्चन चैलेंज किए थे, आज भी उसका उसी तरह पड़ा हुआ है, उसका कोई सलूशन नहीं आया है। बच्चे अपना नंबर लेकर बैठे हुए, रिजल्ट भी आ गया है, ठीक है भाई। वैसे भी इसमें भी देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि जैसे जितना डिले होगा उतनी ज्यादा चांसेस कम होंगे कि आपके पेपर रद्द हों। और इतना मान के चले, हम बात कर लें पूरा अपने तरीके से, अपने तरफ से 100% श्योर हैं कि पेपर रद्द नहीं होगा, ठीक है ना। यह है कि हो सकता है जो रिवाइज आंसर किया है 23 तारीख को, उसमें बच्चों का 5 से 6, 7, 8 नंबर बढ़ जाएगा। जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से रुका हुआ है, जनरल वालों का 89, बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने कहा है सर 89 है, क्या पास होने की संभावना है? तो पूर्ण संभावना है, आप पास हो जाएंगे। लेकिन बस इतने से संतुष्ट मत हो जाइएगा मित्र, एक बार फिर से यूपी टेट आएगा, इतना समझ लीजिए। शिक्षक भर्ती हम आपको बता दिए, अगर बाबा आ गए ना, तो बाबा का सबसे पढ़ा इतिहास तो यह गवाह होगा, इतिहास बन जाएगा, इतिहास का या एंशिएंट हिस्ट्री बन जाएगा, उनका एंशिएंट हिस्ट्री बन जाएगा मित्र। वो जहां भी रहेंगे गुड़ गाएंगे कि हमने उस समय पेपर करवाया जिस समय भारत में विकट स्थिति थी, समझ रहे हैं ना। तो इनका एक इतिहास बनेगा, और इतिहास को आप लोग लिख लेंगे। हो सकता है किसी पेपर में पूछ ले कि बाबा ने या फिर किसने विकट स्थिति में यूपी टेट का पेपर कराया था। यूपी टेट में ही पूछेगा, तो पूछ सकता है भाई, इतिहास बन गया है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग, एक तरह से आपका जीके हो गया। ये जीके है भाई, इसको नोट करिएगा, ये जीके है आपका, बहुत बड़ा वाला जीके है, बहुत खतरनाक जीके है। ऐसा जीके किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ यूपी टेट में और सीटेट में पूछ सकता है। सीटेट में नहीं, बस यूपी टेट में पूछ सकता है, सुपर टेट में भी पूछ सकता है, ठीक है। यूपी के शिक्षक भर्ती में पूछ सकता है। तो याद रखना, क्योंकि अगर बाबा आ गए तो शिक्षक भर्ती 24 मित्र, 24 देखेंगे, 24 का दौर है, उस समय दिल्ली चलो का नारा लगेगा। अब तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है, और कम उम्मीद है, बहुत कम चांस है मित्र, क्योंकि ज्यादातर संभावना यही है कि आपके फिर से एक बार यूपी टेट, 2 बार सीटेट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें आरओ का रिजल्ट आ चुका है मित्र, आप देख सकते हैं। अगर बात करें मित्र इसका रेलवे की बात कर लें, तो रेलवे में मित्र साफ सुथरा यह है कि थोड़ी सी डिफिकल्टीज तो आएंगी मित्र, थोड़ी सी डिफिकल्टी या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो होंगी, जो हमारे कमेटी बनाई गई है। और इससे पहले ही हमारे बहुत सारे मंत्री, जैसे कि सुशील मोदी जो आपके राज्यपाल हैं बिहार के, उनके द्वारा और पीएमओ कमेटी में ये सारी बातें साफ कह दी गई हैं। जो बातें पिछले नोटिफिकेशन में जब नोटिफिकेशन आया था उस समय थी, वही बातें अब भी रहेंगी। अगर CBT 1 है तो CBT 1 ही केवल होगा। अगर उसमें 20 गुना कैंडिडेट की बात किया गया तो 20 गुना कैंडिडेट होंगे, न कि 20 गुना रोल नंबर होंगे। मित्र याद रखना, अगर 20 गुना कैंडिडेट लेते हैं तो एनटीपीसी का जो कॉमन नंबर होगा किसी भी जोन का मित्र 66 से लेकर 70 के बीच में ही होगा, इतना मान के चलिए। मैक्सिमम होगा तो मित्र यही मेरिट होगा, 66 से लेकर 70 तक। और इसके ऊपर वाले विद्यार्थी तो आ ही जाएंगे, और इसके बीच वाले भी विद्यार्थी का ज्यादातर चांस बनेगा। लेकिन 70 के ऊपर जितने भी विद्यार्थी इस समय हैं, फिलहाल बात करें हर एक जोन की, तो उनका सिलेक्शन तय है। जनरल की बात कर रहे हैं, और जनरल के बाद वालों का तो नीचे रहेगा, ठीक है भाई। यह सारी चीजें हैं, अब हमने इस पे बात कर लिया, चर्चा कर लिया। अब किसी प्रशिक्षु का होगा भैया जब आपकी डीएलएड का एग्जाम कब होगा, तो डीएलएड के एग्जाम की बातें हम बता देते हैं मित्र। कल इनका मीटिंग है, हमारे खड़ूस सचिव जी का कल मीटिंग है। उसके बाद आपको डिसाइड हो जाएगा खुद कि आपका पेपर कब होगा, ठीक है। कल खड़ूस सर जो आपके सचिव जी हैं, जो आप उनको बहुत नामों से जानते हैं, बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं उनको, तो उनका कल मीटिंग है। और मीटिंग में देखते हैं क्या
कुछ फाइनल करते हैं एग्जाम को लेके। एग्जाम अगर 9 तारीख को था तब बल्ले बल्ले उनके लिए होगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। और जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं एग्जाम तो रद्द होगा, कितने बच्चे अभी हम देखेंगे, आपको बताएंगे नाम उनका। उन्होंने बोला है सर मार्च में ही, सॉरी फरवरी में ही एग्जाम होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम आपके कहने से या फिर ना कहने से तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी सोच है, आपकी तैयारी भी भरपूर होगी इसका मतलब। ठीक है ना, तो बहुतों का जल्दबाजी भी है और बहुतों का मानना यह है मार्च में हो सर, क्योंकि अभी तैयारी नहीं है। तो मार्च में होगा, मार्च में एग्जाम आएगा तो बोलोगे सर अप्रैल में हो, अभी तैयारी नहीं है। तो उनका तो यही कारनामे है, वो आगे टलता चला जाएगा, लेकिन आपकी भविष्य यहाँ पे खराब होगा ना। अगर मान लीजिए एग्जाम टलता गया तो आगे जो एग्जाम होंगे वो भी टलता चला जाएगा, वो भी लेट होगा, रिजल्ट लेट होगा। रिजल्ट आने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। और रही बात, हम बात करें स्कूटनी की, तो स्कूटनी का रिजल्ट बहुत सारे प्रशिक्षु बोल रहे हैं आ गया है, कल या आज में आ जाएगा। मित्र हाँ तय है कि अब आने ही वाला है, अब आग भी गया होगा। अगर हम, हो सकता है कि हम वीडियो बना रहे हों और आपका रिजल्ट घोषित हो जाए, तुरंत घोषित हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। और लेकिन 12 फरवरी से अंदर अंदर जो रूल कहता है वो आ जाए। क्योंकि अगर बात करें 12 नवंबर, दिसंबर, 12 जनवरी, सॉरी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मित्र 3 महीने आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 3 महीने के अंदर अंदर, या फिर मिनिमम लिया जाता है तो 3 महीने किसी भी रिजल्ट का पीएनपी जो लेती है, जो डिले कराती है, मिनिमम 3 महीने का कराती है। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए। और श्योर है कि पॉसिबिलिटी पूरा है कि 12 फरवरी के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाए स्कूटनी का। ठीक है ना, तो यही सारी बातें रही। हम बच्चों का कमेंट ले लेते हैं। देखिए भाई, एक 2 बच्चे हैं यहाँ पर, एक गर्ल्स है, एक बॉयज़ है। तो इनका हम थोड़ा बेइज्जती नहीं कराना चाहेंगे। खैर ये तो अच्छे विद्यार्थी हैं हमारे। इन्होंने नंबर दिया है, वो गर्ल्स है कि क्या है क्या नहीं है भाई, आपको कैसे पता। इन दोनों लोग का नाम नहीं लेना चाहते हैं हम, क्योंकि इन लोग की बदनामी होगी। ठीक है ना, हम नहीं चाहते हैं। ये दोनों लोग अपने आप खुद समझ गए होंगे किन की बात कर रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे होंगे। वैसे देखते हैं दोनों लोग हमारे वीडियो हमेशा, तो सारे क्लासेस भी देखते हैं। लेकिन उम्मीद इन लोग से ऐसा नहीं था, लेकिन इन्होंने नंबर दिया है। खैर जिस भी कारण से नंबर दिया, हो सकता कि उनको उनकी हेल्प करने के लिए नंबर दिए हो, या लेकिन उन्होंने नंबर दिया, हो सकता है भाई। देखिए नाम तो मुंह पे आ रहा है, लेकिन हम लेंगे नहीं नाम, घबराएं नहीं आप। लेकिन आप ऐसा गलती ना करें, क्योंकि खुद ब खुद हम नहीं, आपको यूट्यूब ब्लॉक कर देगा। अगर एक बार नहीं, इन्होंने 3-3, 4-4 बार नंबर दिया है भाई, हम बता रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 4 बार इन्होंने नंबर दिया है। और चारों बार इनको लगा कि अगर हम नंबर जब दे रहे हैं तो नंबर गायब कैसे हो जा रहा है, क्योंकि यह हम नहीं गायब कर रहे हैं, ये यूट्यूब गायब करता है हमारे सिवा। इस चैनल जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के सिवा कोई भी अगर अपना नंबर देता है, कोई भी लिंक देता है, कोई भी अदर से अपना ईमेल आईडी देता है, तो वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक नहीं मतलब डिलीट हो जाएगा। 3-4 बार डिलीट करेगा, फिर उसके बाद उनको खुद यूट्यूब से, पूरे यूट्यूब एप्लीकेशन से ही उस आईडी को ब्लॉक कर देती है यूट्यूब। इतना मान के चलें, तो ऐसी गलती ना करें। और इस वाले जो यह है ना, जो आपका सिस्टम है कि भाई यूट्यूब से भी कुछ होता है, सेटिंग होती है यूट्यूब से भी, तो यूट्यूब से सेटिंग वोटिंग जो भी करते हों, खैर उनकी बातें, उनकी आदतें होंगी। हो सकता है कि ये कोई लड़का हो, तो भाई ठीक है, आप उनकी हेल्प करना चाहते थे तो ठीक है, अच्छा बात है। लेकिन इस तरह नंबर देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप नंबर ना दें, उनको हेल्प करना चाहते हैं तो उसका हेल्प कर दें। यूट्यूब पे सबसे बड़ा सिस्टम है, इसको आप मैसेज बॉक्स ना समझें कि आप जो भी चाहें तो सब कुछ सेंड कर देंगे ना। केवल आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, और डाउट किसी से मिल भी नहीं सकते, क्योंकि नंबर जब तक नहीं देंगे, जब तक ईमेल नहीं देंगे, जब तक आप अपना पता नहीं देंगे, तब तक आप मिल नहीं सकते। लेकिन अगर आपने जिस दिन पता दिया, तो आपको नंबर तो देना ही पड़ेगा। अगर मान ली पता से आप दे सकते हैं तो मिल सकते हैं पता से। लेकिन यह नहीं कि आप सोच रहे हैं नंबर दे दें, मेल दे दें, व्हाट्सएप नंबर दे दें, तो ये सब घटिया काम इसमें नहीं होता यूट्यूब पर। यूट्यूब तुरंत ब्लॉक करेगी आपको। ठीक है भाई, तो समझ गए होंगे जिनकी बात कर रहे हैं हम। वैसे हमारे मित्र, मतलब एक तरह से स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, और यह देखते रहते हैं हमेशा क्लासेस। तो इनका नाम या फिर किसी का भी नाम हम लेना नहीं चाहेंगे फर्स्ट टाइम। उनका वार्निंग ही देना सही होगा। उनको समझ में आ गया होगा तो आप आगे से ये गलती नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा भाई। ठीक है ना। देखिए राजन कुमार जी का कहना है, इनका कमेंट है, सर सेकंड सेमेस्टर 2021 का पेपर करा दीजिए। भाई देखिए, करा दीजिए नहीं, हो जाएगा, क्यों घबरा रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर का पेपर होगा। और राजन सीरीज, अच्छा सॉरी, सेकंड सेमेस्टर का पेपर करा दीजिए। पेपर तो हो ही रहा है भाई, राजन सीरीज की पूरा हमने खत्म कर दिया। कहाँ सोए हो, हमने कल पेपर कराया था, परसों शनिवार को, सैटरडे को हमने पेपर कराया था। हाँ आज रविवार है ना, कल सैटरडे भाई, कल हमने पेपर कराया था 2016 वाला। कल आएगा मंडे को 2017 वाला, फिर 2020 वाला। इस तरह तीनों सेट हमने कराकर फिर उसके बाद राजन सीरीज हमने खत्म कर दिया है। कहाँ सोए हो। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का उनको मैथ नहीं मिल रहा है भाई, तो आप ढूंढने का प्रयास तो करें प्ले लिस्ट में। बहुत बड़ी प्ले लिस्ट भी नहीं है, आप उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि सेकंड सेमेस्टर मैथ क्लास कंप्लीट, फोर्थ सेमेस्टर मैथ क्लास कंप्लीट। हाँ, मैराथन भी है उसमें। जो बच्चे बोल रहे हैं मैराथन के लिए, तो मैराथन है। और जो बच्चे बोल रहे हैं सर सामाजिक अध्ययन स्टार्ट करिए थर्ड सेमेस्टर का, भैया स्टार्ट है। जैसे ही पॉलिटी खत्म होगी वैसे हम सामाजिक अध्ययन, बस मात्र 4-5 क्लास और बचा हुआ है पॉलिटी का। आपके एग्जाम से पहले पहले हम खत्म करने का दावा करते हैं, इतना समझ लीजिए। तीनों जो चीज़ हमने फान रखी है, मैथ खत्म हो गया, हिंदी
और सॉरी हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी तो चल रहा है, हिंदी तो सारे एग्जाम्स के लिए है। मैथ खत्म, सामाजिक अध्ययन और साइंस भी खत्म होने वाला है। 3 चैप्टर हमने खत्म कर दिया, लाइट का और राजन सीरीज का पूरा जितना भी राजन सीरीज में था मैक्सिमम क्वेश्चन, विकल्पी वाला और रहते लघुत्तरी वाला। उसके बाद आपका बात करें मित्र, हमने विद्युत मतलब कि एक तरह से ध्वनि खत्म कर दिया, लाइट में एक टॉपिक बचा है। इसके बाद हम आ जाएंगे सीधे विद्युत पे आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे। फिर उसके बाद बायो पे जो कॉमन मतलब जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं उसको लेंगे, जैसे हर्ट हो गया, आपके अंदर के जो सिस्टम हो गए, सारी की बात करेंगे। मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे, स्कल्टन के सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी बातें हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, बस आप लोग चलते चलिए, सारे क्वेश्चन देखते चलिए और हम सब पेपर कराएंगे, हर एक सब्जेक्ट का पेपर कराएंगे जो 3 होम लेके चल रहे हैं, सामाजिक अध्ययन, साइंस और मैथमेटिक्स। ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम कैसे भी करके इसको कंप्लीट कराएंगे। रात करेंगे भाई, क्या है घबरा रहे हो, रात में करेंगे सारी चीज़ें। वो बच्चे जानते होंगे जो 4th सेमेस्टर का एग्जाम दिए थे अभी सितंबर वगैरह में, 24-27 सितंबर के आसपास में खत्म हुआ था, है ना। तो उनको पता होगा 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, तो उनको पता होगा सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे बैक था जिनका, और जो 4th सेमेस्टर के एग्जाम दिए थे पास हुए हैं बहुत सारे लोग, बहुतों का फिर से बैक आया है, तो जानते होंगे कि किस तरह से हमने मेहनत करी थी, रात में मेहनत करी थी। तो अब घबराए नहीं, मैथ हमने खत्म कर दिया, मैथ का टेंशन खत्म। जिसमें बच्चों का बैक लगता है उसका हमने राजन सीरीज भी खत्म कर दिया। थर्ड सेमेस्टर का हमने पूरा बेसिक क्लास दे दिया। अब बताओ कहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी मित्र। हमने आपको अब प्रीवियस ईयर पेपर कराने के उतारू हो गए हैं, तो घबराने की बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए, फिर से मैराथन क्लास लगा देंगे उसके ऊपर, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, आपके लिए हम पहले पेपर करा लें, तीन पेपर है, तीनों पेपर कराने के बाद फिर से मैराथन शुरू करेंगे, घबराना मत भाई। और 4th सेमेस्टर की जो मैथ के मैराथन है हमने दे दिए हैं, पूरे कंप्लीट हो गए हैं, मैथ के राजन सीरीज भी और बुक से भी। आप लोग देखिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई। और अगर तब भी पेट न भरे तो बताना, फिर से मैराथन लगाएंगे। और एग्जाम के पहले सारे क्लासेस का 3 मैराथन आएगा, पूरा खत्म करेंगे, पता है, बस आप देखते चलो कमाल क्या करते हैं भाई। उसी तरह हमने यूपी टेट भी खत्म किया है, तो राजन कुमार जी राजन सीरीज हमने खत्म कर दिया है भाई। अब देख लेंगे। प्रिया लव्स का कहना है सर सारे सब्जेक्ट के मैराथन है। जी बिल्कुल आपको कहना की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देखिए तो सही, पहले प्ले लिस्ट में अगर बेसिक क्लास तो देखिए, वो तो इंपॉर्टेंट है ना। मैराथन तो 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले स्टार्ट किया जाता है ना। तो वो भी आएगा आपके पास, पहले इसको तो देख लें जो बेसिक है, जो आपके यूपी टेट तक कार्य करेगा। आज हमने यूपी टेट का पेपर पूरा करा दिया, आपने देख लीजिए उसको, और आपके जो डाउट हैं उसको भी बताया हमने, किस किस में नंबर बढ़ सकता है आपका। ऐसे 8-9 प्रश्न हैं जो कि नंबर आपका बढ़ सकता है रिवाइज आंसर की में। भाई हमने 12 साल के पेपर कराए हैं, सॉरी मतलब कि 11 से 2021 तक का पूरा पेपर करा दिया है, आप उसको देख लेंगे, सब कुछ है। एनिमल फनी का कहना है सर बिहार डीएलएड का फॉर्म कब से अप्लाई होगा, इंट्रेंस एग्जाम होगा क्या? नहीं, इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, उसके मेरिट लिस्ट पे होगा, कब होगा एक बार आप फिर से मैसेज कर देंगे, उसको हम रिप्लाई उसी समय कर देंगे, ठीक है भाई। और बिहार का भी हम स्टार्ट करेंगे, घबराना मत। ममतेश यादव जी का कहना है सर जी हमें सितंबर में प्रत्यावेदन जमा किया था हमने, और अभी नहीं किया तो हमारा को नहीं। भाई देखिए, एक बार आपने जमा कर दिया ना ममतेश यादव जी, अगर एक बार आपने जमा कर दिया मित्र, अगर आपने कब जमा किया, सितंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पोर्टल बहुत सारे प्रश्नों का खुलने वाला है, पोर्टल घबराए नहीं। क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षकों का कहना भी है कि सर अब हम जा रहे हैं तो डायरेक्ट मना कर दे रहे हैं कि अब आपका प्रत्यावेदन नहीं जमा होगा, क्योंकि पोर्टल खुलने के लिए भेजा जा चुका है, जितने प्रशिक्षु थे सारी फाइलें, सारी आपका प्रत्यावेदन भेजा जा चुका है पोर्टल खुलवाने के लिए, मतलब पोर्टल पर अपलोड कराने के लिए। भाई सबका डाटा अपलोड होगा, फिर उसके बाद पोर्टल वगैरह खुलेंगे, और जो प्रशिक्षु अब जा रहे हैं उनको लौटा दिया जा रहा है, उनका प्रत्यावेदन फेंक दिया जा रहा है, ऐसी सारी चीजें हो रही हैं। तो उनसे बोलिए भाई प्रत्यावेदन ना फेंकें, थोड़े से इज्जत से पेश आएँ, क्योंकि हम भी आज के नहीं, आज तो शिक्षक नहीं लेकिन कल के शिक्षक हैं, तो आपका इज्जत जो है ना वो हमें कल मिलेगा। तो अगर आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हम कल अगर दूसरे प्रशिक्षु के साथ ऐसा करेंगे तो बताओ क्या इज्जत रह जाएगी, आपसे ही कुछ सीखने को मिलेगा ना हमें। तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट, आप मना कर दें, डायरेक्ट प्रशिक्षुओं के साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना करें। ये आपकी घटिया सोच, इससे पता चलती है कितना आपका घटिया सोच है, ठीक है भाई। वेद भैया देखो, हाँ चलिए ठीक है, आपका नाम ले लिया हमने, लेकिन खैर आप ऐसी गलती नहीं करेंगे वेद जी ने। और संजीता जी, हम आपसे दोनों लोग से कह रहे हैं, आप ऐसी दोनों लोग गलती कभी नहीं करेंगे, कदापि नहीं करिए, और बातें करिए, ठीक है, हम तो कोई बात नहीं है, रोक टोक नहीं है, आप सब कुछ करिए, ठीक है ना। पूजा मौर्य जी का कहना है थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। सुजीता कन्नौजिया जी, अच्छा बात कर रही है वेद से, आप करिए भाई, ठीक है। ठीक है भाई, देखिए सुजीता जी, आपके जो प्रत्यावेदन, आप इतना ज़्यादा छटपटाएं नहीं, ठीक है ना, पहली बात यह है। और दूसरी बात, कोई प्रशिक्षु को ग्लानि
फील क्यों हो रहा है भाई? उनकी गलती की वजह से उनका बैक लगा है ना, जो भी हो। अब इस पे तो हम कुछ नहीं बोलना चाहते, इस पे हम एक तरह से मौन हैं पूरा, क्योंकि ये आपका तीसरी बार आपका चांस खत्म हो गया है और साफ-साफ एससीईआरटी में लिखा भी हुआ है मित्र, 3 बार से ज़्यादा अगर आपके चांस मतलब 3 बार से ज़्यादा अगर 3 बार बैक लग जाता है, 1 बार फ्रेश और 2 बार बैक, ऐसा 3 बार आपने किसी सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट में पेपर दे दिया हो, तो आपको चौथी बार चांस नहीं मिलता, आपका सेमेस्टर बैक होता है ना? तो ये बातें लिखी हुई, लेकिन इन्होंने ही रूल निकाला है, तो आपको भी मौका मिलेगा, घबराएँ नहीं, क्योंकि डाइट बहुत सारे हैं जो आपके पक्ष में हैं और एक भी डाइट अगर आपके पक्ष में है तो सारे डाइटें पक्ष में हो जाएंगी ना, इसमें कुछ भी बात नहीं है, आपका पेपर होगा, क्योंकि प्रत्यावेदन जब जमा किया गया तो क्यों जमा किया गया, आखिर पेपर होगा, पोर्टल खुलेगा, घबराएं नहीं। कब खुलेगा इसका हमें अभी भी न्यूज नहीं है, जैसे ही आपको हमारे पास कोई न्यूज आता है, लेकिन घबराएं नहीं, सबका पेपर होगा। जो प्रशिक्षु बोल रहे हैं सर बताइए काम धंधा शुरू करें क्या, भाई काम धंधा तो करते रहना चाहिए आदमी को, क्योंकि अब घर से पैसे मांगने भी नहीं अच्छे लगते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो इनकम करते रहिए, ट्यूशन ले लीजिए, कहीं कोचिंग पकड़ लीजिए, कहीं कॉलेज में पढ़ाने ही शुरू कर दीजिए। ये इस सारे चीज़ों से आप व्यस्त भी रहेंगे, फालतू कामों में मन भी नहीं लगेगा आपका और थोड़ा-सा इनकम भी होगा, जिससे कि 10-5 हज़ार रुपए आपकी जेब में रहेगा। तो कुछ किसी की हेल्प करने की बात हुई तो आप हेल्प कर सकते हैं, कोई चीज़ खाने-पीने का, कोई चीज़ पहनने का, कोई चीज़ माँ-बाप को कुछ लाने का, तो पैसे वगैरह नहीं माँगने पड़ते हैं। अब दाढ़ी बनवाना होगा तो पैसे माँगेंगे, पापा पैसा दे दो 5 रुपया, दाढ़ी बनवानी। अब 5 रुपये का दाढ़ी भी कहाँ बनता है? अब तो हमको तो भैया सब किसी घर पे उपलब्ध होते हैं, तो जाना-आना नहीं पड़ता है खैर, एक बार चार्ज करो, फटाफट बना लो। लेकिन खैर माँगने में शर्म आती है ना? अब ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, वैसे तो खैर मज़ाक-मज़ाक में पैसे माँग लिए जाते हैं, लेकिन अब बहुत शर्म आती है भाई, अब पापा से पैसे माँगा जाए। माँगते हैं, खैर अच्छा लगता है, वो पैसे देते हैं तो उनकी पैसे तो हम सेव करने का मन करता है। अगर ₹5, ₹10 दे दिए तो सेव कर लो। अगला देखना, सुजीता कनौजिया जी, हाँ भाई ठीक है। सुजीता कनौजिया कहाँ पर जाना पड़ेगा और क्या भैया, ठीक है आप बात कर लो। अच्छा ठीक है ना। अगला देखिए, राखी यादव जी का कहना है, राखी यादव जी क्या करें भाई? सर आज स्पुतनिक का आ रहा है क्या रिजल्ट? हो सकता है भाई आ रहा हो, खैर अभी तो ऐसी सूचना मुझे नहीं मिली है। सुजीता कनौजिया जी, मेरा तो बैक सेकंड में लगा है, 2019 बैच से हूँ, पहले तो उनका पेपर देना होगा ना भाई, तब क्यों आप परेशान हो रहे हो भाई? जब 2019 बैच से हैं तो पहले सेकंड सेमेस्टर का पेपर होगा, फिर थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा, और सेकंड सेमेस्टर में जब मैथ में ही बैक, तो मैथ सेकंड सेमेस्टर में भी, थर्ड सेमेस्टर में है। फिर से अगर बैक लेकर भोगना चाहती हैं सेकंड से थर्ड सेमेस्टर का, तो अच्छे से तैयारी करना शुरू करिए, पहली बात है आप भाई, ठीक है? और दूसरी बात है, और जो भी चीज़ें हैं आप तैयारी पे लेकिन फोकस करिए। आरती कुमारी जी का कहना है मार्च में बहुत लेट हो जाएगा सर, सचिव तो अभी तैयार होता ही नहीं, वैसे भी ठीक है भाई। सचिव जी जो भी कर रहे हैं भले के लिए कर रहे हैं आपके, और पापड़ थोड़ा बेलवा देते हैं, लेकिन क्या किया जाए, पापड़ बेलने की आदत भी हो गई हमारी, तो बेल लें थोड़ा सा। अलका कुम तिवारी पेपर होगा, घबराना नहीं, पेपर होगा, मार्च में होगा चाहे फरवरी में होगा, अभी डिसाइड हो जाएगा कल, ठीक है भाई? देखते हैं कल वो आते भी मीटिंग पे कि उनको कुछ कोई कोरोना वोरोना हो जाए तो फिर मीटिंग भी टल सकती है, ठीक है भाई? जो भी हो सकता है ये बोल दें कि भैया कल उनके लिए एक विशेष रूप से चुनाव रखा गया है, तो हो सकता है कल मीटिंग टल जाए, लेकिन उम्मीद करिए आज पूरी रात भर प्रार्थना करिए कि हमारे सचिव जी सही रहें, ठीक है भाई? कम से कम कल मीटिंग कर सकें। मार्च में बहुत लेट हो जाएगा, अच्छा ठीक है भाई। अलका तिवारी का कहना है सर कन्फर्म है कि नंबर बढ़ेगा? भाई देखिए कन्फर्म तो हम कह दे रहे हैं, इनका अलका तिवारी जी जनरल में आती हैं और इनका 89 नंबर है, इनका कहना है सर 1 नंबर भी बढ़ गया तो हम पास हो जाएंगे, ठीक है भाई? तो कन्फर्म है कि आपका नंबर बढ़ेगा, अगर 1 नंबर से रुका है तो आप पास हो जाओगे। मानसी मौर्य जी का कहना है एक दिन हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, बिल्कुल पढ़ाएंगे, घबराने की बात नहीं है, हिस्ट्री भी शुरू करेंगे, पॉलिटी का 3-4 लेक्चर और है, इसके बाद हम हिस्ट्री शुरू करेंगे। देखिए भाई एक भाई साहब हैं, इन्होंने अपना लिंक ही छोड़ दिया इस पर, ठीक ठीक है कोई बात नहीं। जब बस इतने बच्चों का था कमेंट। चित्रा चौधरी जी का कहना है हाँ हो सकते हैं प्रमोट, क्योंकि सरकार बदलेगी तो चांस है। ठीक है भाई, कुछ भी हो, आप लोग सोचने का हकदार हैं, आप लोग स्वतंत्र हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, और अगर थिंक पॉजिटिव रखेंगे तो आगे सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? धन्यवाद। अगर कोई भी कमेंट हो तो आप जरूर करिएगा, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, सारे क्लासेस फॉलो करिए। अभी से हम कहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है महोदय, कि आपके भविष्य के लिए हमने यूपी टेट के सारे क्लासेस दे दिए हैं, मैथ के 70 क्लास हैं, जैसे ही पेपर आगे आएगा तुरंत हम मैराथन लगाएंगे, घबराने की चिंता नहीं है। अब हम बेसिक क्लासेस बहुत कम करेंगे, जिनको भी डाउट होगा बताएंगे, उस पर बेसिक क्लासेस लगा दिए जाएंगे। इन्वायरमेंट बहुत बेहतरीन दे दिया गया है, 30 के 30 प्रश्न हमारे 40 वीडियो से फंसे थे, 30 के 30 प्रश्न आप मिला लो आकर भाई। इसके बाद अगर बात करें मित्र, आपके हिंदी के क्लास बेहतरीन है किसी भी एग्जाम्स के लिए, इंडिया लेवल के किसी भी एग्जाम्स के लिए, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस, जहाँ पे भी हिंदी आता है, यूपी लेखपाल, आपके जो अभी जो वीडियो के एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए, ठीक है? और रही बात आपके हिंदी
कि इन्वायरमेंट और मैथ, और एक सब्जेक्ट कौन से हम पढ़ा रहे थे भाई, एक सब्जेक्ट और है भाई, कहाँ बोले, सीडीपी। तो सारी चीज़ें सीडीपी में हमने जो सिद्धांत दिए हैं, पावला, स्किनर, ये सब सब कुछ है, मैकडूगल, तो सब कुछ दे दिए हैं। देखना उसी से आया था सारा का सारा पेपर, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं था मित्र, एक भी प्रश्न नहीं था उससे बाहर। तो आप क्यों उम्मीद छोड़ देते हैं? आपको जो चीज़ें दी जाती हैं बिल्कुल परफेक्ट दी गई हैं। आपको नीचे टेलीग्राम भी दिया गया, आप ज्वाइन हो जाइए। सारे पीडीएफ जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के सीटेट यूपी टेट के आपको मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम पे सब कुछ आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें कि संस्कृत और इंग्लिश भी उसमें है, हमने टिक कर रखा है। जो प्रश्न सही है आप उसे देख सकते हैं, मिला सकते हैं। धन्यवाद।